आज परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं। सब लोगों को परमेश्वर बहुत पसंद है। परमेश्वर पसंद है पर वचन पसंद नहीं है। वचन उनको नहीं पसंद है। वचन पढ़ते ही नींद आ जाएगी। प्रचार करे तो ऐसे ही लुढ़क जाते हैं। उसका मतलब है कि उनको पसंद नहीं है कि नहीं? कभी धारावाहिक देखते वक्त कुछ होता है? धारावाहिक देखते वक्त या सिनेमा देखते वक्त बीचों रात में भी जाग कर देखते हैं, क्योंकि वो पसंद है उन्हें। जितना परमेश्वर आपको पसंद है उससे भी ज्यादा वचन आपको पसंद होना चाहिए। कोई भी कार्य हो, आर्थिक हो या चंगाई हो या पारिवारिक भलाई हो, उसमें परमेश्वर की इच्छा को जानना है तो परमेश्वर के वचन में जाना चाहिए। परमेश्वर का वचन और उसकी इच्छा दोनों एक ही है। उसकी इच्छा अलग या वचन अलग नहीं है। उसके सभी वचन ही उसकी इच्छाएं हैं। समृद्धि पाना है, उसके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसे देखिए। दूसरे लोगों की बात मत सुनिए। आपके दोस्त परमेश्वर के वचन बोले तो सुनिए। वो शायद पास्टर हो सकते हैं, उनके उपदेश को मत सुनिए। कुछ लोग कहते हैं ना, आपका उपदेश क्या? हमारा उपदेश सिर्फ बाइबल है। बाइबल जो कहता है उसी को लेते हैं। जो बाइबल नहीं कहता उसे अंगीकार नहीं करते। कभी गरीबी में रहना या दरिद्रता में रहना वो परमेश्वर की इच्छा नहीं, वो नहीं है। परमेश्वर ऐसे उत्पन्न करने के लिए तुमको जो है एक सोने की तरह और साफ सुथरा करने के लिए इस गरीबी में चला रहा है। मैं कहता हूं उनका गर्दन पकड़ो और ले जाकर चौराहे पे छोड़कर आ जाइए, है ना? उनको कुछ भी मत बोलने दीजिए, उनका मुंह बंद कीजिए और ऐसे ही पकड़कर बाहर जाकर छोड़कर आइए। क्यों पास्टर? मैं कहता हूं सुनने में बहुत ध्यान से रहो। परमेश्वर ने कहा है जो आपके मन में भरा है वही आपके मुंह में आता है। अपने मन की रखवाली करने के लिए कहा गया। उसकी बात को सुनोगे तो आपकी सफलता को वो पराजय करके चला जाएगा। क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, किस बात को मन में रखते हैं, बहुत मुख्य है। चंगाई चाहिए, समृद्धि चाहिए, सफलता चाहिए, उसके बारे में परमेश्वर का वचन क्या है उसे देखिए। रोड में जाते आते हैं उनकी बात मत सुनिए। धन की कमाई है या आर्थिक में बहुत कमियां हैं, धंधा बहुत कम चलता है, तो उसकी बात मत सुनिए। सभी लोगों को कष्ट है फिर भी बोलिए मैं अच्छा हूं। दुनिया में सभी बिजनेस डल है, आपका बिजनेस अच्छा है। हाँ, सबका डल जाता है क्या? तभी आपको टॉप होना चाहिए। तभी परमेश्वर कौन है हम देख पाएंगे। वाचा क्या है दुनिया को दिखा पाएंगे। वह बिना वाचा के है, आप वाचा के अंदर हो। अंतर आपको दिखाते रहना है। परमेश्वर ने कहा है कि मेरे लोग और बाहर के लोगों का अंतर होगा। अंतर होना चाहिए भाई। वो अलग है, हम अलग हैं। वह बिना वाचा के है, मैं वाचा के लोग हैं। चाहे जो कुछ भी हो जाए, परमेश्वर क्या कहता है देखिए। गयुस को परमेश्वर यहाँ बताता है कि मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे सब बातों में उन्नति करो और भला चंगा रहे। कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूं। समृद्धि जो है भीतर से शुरू होती है। समृद्धि बाहर नहीं, अंदर से, आत्मा में। हाथ में बहुत पैसे हैं, घर है, बंगला है, चीजें हैं, बहुत सारी धन संपत्ति है, पर परमेश्वर के साथ कोई मिलाप नहीं है, रिश्ता नहीं है, कोई वाचा नहीं है, तो आप मरे हुए व्यक्ति के हाथ में पैसे की तरह है। परमेश्वर नहीं है तो वह समृद्धिशाली नहीं है। पहले रिश्ता होना चाहिए, वाचा होना चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए, वहां से जिंदगी समृद्धि पाती है। वही एक सच्चा समृद्धि है। हे मेरे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे सब बातों में उन्नति करो और भला चंगा रहे। क्यों यहां प्रार्थना करता है? वो उसकी इच्छा है। यही यूहन्ना कहता है कि अगर तुम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगे तो बचता है और वह हमें साहस देता है कि हम उसे पाएं। उसको मालूम है कि वह सुनता है और उत्तर देता है। क्यों प्रार्थना करने के लिए कहता है? सभी बातों को सुनता है और जवाब देता है, क्योंकि वही इच्छा है। सभी बातों में भला चंगा रहे। सभी बातों मतलब सभी बातों में जीना है, जीना चाहिए। मैं जी रहा हूं भाई, नहीं, जीना है। जीना है उसकी सोचिए, जय पूर्वक रहने की सोचिए।